मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि कहां 18+ का वैक्सीनेशन हुआ शुरू, लखनऊ वाराणसी हाईवे पर क्यों बरपा हंगामा और कहां दर्जनों लोग बेच रहे हैं अवैध देशी विदेशी शराब। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद के सीसागंज नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना को हराने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों के टीकाकरण का सोमवार को शुभारंभ किया गया। बता दें, सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने फीता काटकर 18+ वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। टीकाकरण शुरू होते ही पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके युवाओं को टीका लगाने की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद ने युवाओं को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया। वहीं कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मौजूद युवाओं के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। सीएचसी पर 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का टीका पहले चल रहा है। आज टीकाकरण के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सोनी शिवहरे, भाजपा जिला महामंत्री अविनाश सिंह भोले के अलावा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल यादव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आज से उद्घाटन जो हुआ है 18+ वालों का हुआ है। उसके बाद 45 का आया, अब 18 से पार है। जो बच्चे 18 से पार हो चुके हैं तो सबको ऑनलाइन वैक्सीनेशन हो रहा है। और हमारी यह सबसे अर्ज है कि सब लोग यह टीका लगवाएं। तो टीका पर आवश्यक है, अगर स्वस्थ रहना है, अगर कोरोना से बचना है तो टीका लगवाना परमावश्यक है। इसके साथ ही सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस 2 मीटर का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चाय पिए तो दालचीनी, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, सौंठ का उपयोग करें। आज सभी ले रहे हैं तो जीरा, धनिया, हल्दी, लहसुन का उपयोग करें। इस प्रकार आगे तो बचे रहने से सही स्वस्थ रहेंगे। तो 45+ वालों का साथ में लग रहा है, दोनों का लग रहा है टीका का कार्यक्रम। 45+ वालों का भी चालू साथ है, लग रहा है। वो तो पहले चल रहा है। नहीं, ऐसा है कहीं 45+ वालों का बंद कर दिया है, 18 वालों का लग रहा है, इसलिए वो तो हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है उस हिसाब से है। शांतनु गुप्ता। आपने टीका लगवाया, कोई किसी तरह का संदेह तो नहीं है आपको? नहीं, जैसी अफवाह उड़ रही है। नहीं, टीका लगाने समय कोई परेशानी, कोई महसूस तो हुआ नहीं? नहीं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एक बाघ शावक की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई, जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष बताई जा रही है। बैतूल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के भौरा के पास रेलवे लाइन के किनारे इस शावक की शव बरामद हुई है, जहां किसी ट्रेन की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले पोला पत्थर ढोडरा मोहर स्टेशन के बीच एक बाघ के मृत अवस्था में ट्रैक के बाजू में पड़े होने की सूचना केरला के लोको पायलट द्वारा दी गई थी, जिसके बाद रेल प्रशासन ने वन विभाग को सूचित किया। वहीं सीसीएफ बैतूल, मोहन मीना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का अमला मौके पर पहुंचे, जहां शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रात को किसी ट्रेन से कट के मरा है। ये नर बाघ है, जिसको टाइगर बोलते हैं। और ये भोरा संभवतः है कि चूँकि इसकी उम्र लगभग 1 साल से कम है, तो ये इसकी मदर के साथ आया होगा और मदर आगे निकल गई और संभवतः है कि ट्रैक की जो लाइट है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया ये और ये मारा गया। बात होगा, इसकी बॉडी 24 घंटे से कम की है, मतलब 12 घंटे से कम की है। जो सुबह रेलवे ट्रैक, यहाँ का जो ट्रैक में जो ट्रैकिंग करते हैं, उन्होंने हमें सूचित किया तो हम मौके पे आ गए हैं। यहाँ से सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व बहुत पास में है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में गर्मियों में क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, तो ये नदी में पानी पीने अपनी मदर के साथ आया होगा। तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की कहीं बागिन उसके साथ मदर के बच्चों के साथ आई है, तो वहाँ से आया होगा। आगे सर इसमें क्या प्रोसेस? इसका जो 2 डॉक्टरों के बीच में पोस्टमार्टम कराएंगे और क्योंकि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से जो खोजी कुत्ते हैं वो भी आए हैं और भी हम लोग सर्च जारी करेंगे। लेकिन हमारा प्राथमिक ये इसका अंदाज़ा यही है कि ये रेलवे की ट्रैक से मतलब इंजन से टकरा के मरा है और मरने से मृत्यु हुई है। सर इसमें कुत्ते का हम देख लेते हैं, ये जंगली कुत्ता है या देसी कुत्ता है, लेकिन ये गाँव का कुत्ता लग रहा है। तो जब गाँव का कुत्ता है तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जो मेल टाइगर है, लगभग इसकी उम्र 1 से 1.5 वर्ष के बीच में है। ये
विगत रात्रि के दरमियान में अपने शिकार करने के समय में ये ट्रेन से टक्कर हुई है। जो प्रथम दृष्टया में जो हम देखने को मिल रहा है कि एक डॉग कुत्ता भी वहाँ पर मरा हुआ पाया गया है और शेर भी वहाँ पर दोनों मृत अवस्था में पाए गए हैं। और दोनों जो रेलवे ट्रैक लाइन्स से बिल्कुल निकट में है और दोनों की दूरी एक समान है। और संभवतः ये शेर जो है कुत्ते का पीछा करता हुआ अपने शिकार के लिए और अंधेरे में ट्रेन से टकरा गए हैं। और चूँकि टाइगर काफ़ी फुर्तीला वन्य प्राणी होता है और शिकार के लिए उसमें और ज़्यादा स्फूर्ति आ जाती है, तो काफ़ी स्पीड से और ताकत से वो अपने शिकार पर वार करता है। तो संभवतः उसी स्पीड के कारण जो है ट्रेन से अगर टकराया है तो उसको क्षति हुई है। टाइगर जो है यहाँ से बाजू में हमारा लगा हुआ सतपड़ा टाइगर रिजर्व है और ये इनकी टेरिटरी है। यहाँ मूवमेंट हमेशा बना रहता है और ये सतपड़ा टाइगर रिजर्व से होते हुए आपके सारणी और आपके आमला तक इनकी टेरिटरी होती है। तो इसी क्षेत्र के ये टाइगर हैं, हमेशा यहीं मूवमेंट करते हैं। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर शासन ने पूरे प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन जनपद में कोरोना के लगातार केसेस बढ़ने के बाद भी कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खरीदारी के नाम पर भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बरपा हंगामा। प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे वरुण तिवारी को बीती 23 अप्रैल को हदीराही गांव में घेर कर मारी गई थी गोली। इलाज के दौरान कानपुर के अस्पताल सोमवार को ही मौत। शव पहुंचने पर हाईवे पर ग्रामीणों ने लगाया लंबा जाम। सीओ समेत सर्किल के सभी थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस को देख ग्रामीणों का भड़का आक्रोश। सीओ से जमकर हुई नोकझोंक। घटना के 18 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों की नहीं की गिरफ्तारी, जिसके चलते पनप रहा था आक्रोश। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सिंगरौली में बैडन क्षेत्र के बलियारी में बड़े पैमाने पर अवैध देशी विदेशी शराब का कारोबार हो रहा है। बलियारी का संतोष नामक बेच रहा है शराब। प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम बिक रही है अवैध शराब। एक तरफ जिले में प्रशासन के आदेश के बाद भी सभी देशी विदेशी दुकानें बंद हैं, तो दूसरी तरफ बलियारी सनशाइन विद्यालय के लगभग 300 मीटर पर एक घर में किराने की दुकान संचालित है, जिसमें दुकान संचालक बिना किसी डर के खुलेआम किराने की सामग्री सहित देशी विदेशी अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के सीएचसी समीपुर नजीबाबाद के डीएम रमाकांत पांडे ने औचक निरीक्षण किया और चिकित्सक प्रभारी नजीबाबाद सर्वेश निराला से ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछताछ की और कोविड-19 मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सर, आज ये L2 नजीबाबाद सीएचसी का आपने निरीक्षण किया है, क्या किया? समीपुर का सीएचसी को लेवल 2 के कोरोना हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया गया है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी देते हुए, और जो L2 लेवल की दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वहीं हमारा भ्रमण ये हुआ कि कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है या कोई दवा की कमी तो नहीं है, तो वो पूरी चीज़ देखी गई है। यहाँ 21 पेशेंट्स अभी इस वक्त भर्ती हैं और सबका जो चिकित्सा है सुचारू रूप से हो रही है। बाकी अगर कोई कमी है तो उसको हमको बता दें। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। हापुड़ की नगर पालिका में निःशुल्क सिलेंडर का आयोजन किया गया। नगर पालिका में लगे कैंप में भाजपाई शामिल हुए, जिन्हें कैंप लगाकर ऑक्सीजन देने का काम किया। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए आज हापुड़ नगर पालिका में ज़रूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का कैंप लगाया गया है, जहां ज़रूरतमंदों को निःशुल्क सिलेंडर की सेवा उपलब्ध कराई गई। क्या नाम है सर? विपिन कुमार। सर, ये नगर पालिका में सिलेंडर जो ऑक्सीजन रखे जा रहे हैं किस लिए? यहाँ पर जो नगर में कोरोना पीड़ित हैं और जिनको हॉस्पिटल में वेटिंग में रखा गया है, कुछ देर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उनके लिए उनके वाहन में बैठे बैठे ही यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, ताकि उनके वाहन में बैठे बैठे ही उनको ऑक्सीजन लगा दी जाए और वो कुछ देर इस ऑक्सीजन का लाभ उठा सके। जब उनका नंबर हॉस्पिटल में आए तो जाकर वो वहाँ पर एडमिट हो जाए। एकदम इमरजेंसी में अगर किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है, वो यहाँ पर आकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये सुविधा सेवा भारती संबद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। सर, ये कैसे लोग जो सिलेंडर के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, अगर बाई चांस वे भी आके यहाँ से ऑक्सीजन लेना चाहे तो?
नहीं, उतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास में सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे नगर के कार्यकर्ताओं के सहयोग से कुछ सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, तो ये सुविधा यहाँ पे इसी प्रांगण में उपलब्ध है। घर के लिए यहाँ पर सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी राम कुमार यादव ने बताया कि कोविड-19 के क्या क्या है लक्षण, मास्क को आप कैसे लगाएं। कोविड-19 को लेकर कई ऐसी जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी राम कुमार यादव ने दी। सर सेकंड वेव अस्पताल में जाकर के सलाह लेनी चाहिए और अपना इलाज करवाना। सेकंड वेव क्या सर बच्चों में भी कुछ यहाँ पे मिले हैं क्या? हाँ, मिल रहा है। कितने बच्चों के सर, क्या एज होगी बच्चों की? सर अभी फ़ोन आया हुआ था, 5 साल का बच्चा है, संभवतः हुईलीपुर हमारे यहाँ टाउन एरिया में ही है। ठीक है, तो बच्चों को भी सावधान। तो उसकी जो जांच सर पॉजिटिव आई है क्या? हाँ, पॉजिटिव आई है। अच्छा, तो सर उस बच्चे के लिए क्या नहीं, जैसे कि क्योंकि बच्चा है 5 साल का, वो अकेले तो एकांतवास में तो नहीं रह पाएगा। अब उसके लिए उसकी माँ जो भी है केयर करने की ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनकी और कम होती है, इसलिए सावधान होकर के जो भी दवाएं दी जा रही हैं चिकित्सक से सलाह के अनुसार ही दवा दी जा रही है। सर आशाओं का क्या रोल है अभी जो फिलहाल जो 4 से 5 दिन के अंदर? आशाओं को एक दिन में कहा गया है कि आप 40 मिनट का सर्वे करिए, उसमें अगर कोई लक्षण युक्त व्यक्ति मिल रहा है, मीन्स खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गंध ना आना, अगर ऐसा व्यक्ति कोई मिल रहा है तो उसको आप जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद गौना पर जांच के लिए भेजें। अपने साथ कोई किट भी लेके चलनी है? हाँ, मेडिकल किट लेकर। उस किट में क्या क्या चीज़ें जिससे सर वो पता कराएं? उस किट में आयोरमेक्टिन, मिथाइल कोबाल्मिन, एजिथ्रोमाइसिन, एस्कार्बिक एसिड और जिंक, ये चीज़ें हैं। सर जैसे मास्क लगाया जाता है नाक से ऊपर, क्योंकि मार्केट में हम लोग डेली देखते हैं लोग नीचे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, उसका सही तरीका क्या है मास्क लगाने का? मास्क नाक मुंह ढका होना चाहिए, पूरा जो है ये ढका होना चाहिए, जिससे कि जो वायरस हैं उसको मतलब ना जाए बॉडी के अंदर। सर क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग इस कोविड की लहर से बचने के लिए क्या क्या तरीके वो अपने घर ही पे करें? ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ से बचें, जगह जगह भीड़ ना लगाएं, लोग 2 गज की दूरी बनाएं और एक दूसरे की ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव आ रहा है उससे भेदभाव करें, उसकी सहायता भी करें, लेकिन ये कि सावधानीपूर्वक हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। अभी सर कुछ गांव छूटे हुए हैं, जैसे 5 दिन का मुख्यमंत्री जो आदेश था, अभी भी कुछ गांव छूटे हैं, वो लगता है कि खबर हो जाएंगे सर? कवर हो जाएंगे। उसके लिए कुछ जगहों पर जैसे हमारे यहाँ टाउन एरिया में छूटा हुआ है, टाउन एरिया में ना तो आंगनबाड़ी है ना आशा है, जब उधर का कवर कर लेते हैं हम लोग तो उसके बाद जो है फिर टीम लगा करके यहाँ पे किया। सर ग्राम सभा भी छूटी हुई है? ग्राम सभा में यदि कोई छूटी हुई, चूँकि टीम बनी हुई है, अगर कोई छूटा हुआ है तो अतिरिक्त टीम बना करके उसको पूरा करवाया जाएगा। अभी कितना दिन बाकी होगा सर जो अभी आशाएं जो फील्ड में घूमेंगी, कितने दिन बाकी होंगे सर? आज चौथा दिन है, कल लास्ट दिन है। अगर सर कल के बाद अगर कुछ ग्राम सभा छूटती है तो क्या हो सकता है? मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।